लोगों ने मानना शुरू कर दी. The third stage that a civilization goes through is ideation. This is where the ideology starts fizzling out. जो असल आइडियोलॉजी थी आपको साइड लाइन होना शुरू होगी, लेकिन कुछ बड़े बूढ़े वो कहते हैं नहीं 1400 साल पहले ऐसा होता था या जिना ने ऐसा कहा था. So some people are left जो कि कहते हैं कि ऐसा था और ऐसा नहीं था. And the last stage of this is 10th stage, which I believe we are already at. This is where the ideology is lost. Only the physical elements remain. तो आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है. रोटी कपड़ा मकान, the ideology of giving the power to public is lost. The naras remain. Yeah. So the physical elements remain. The ideology is lost. Question: मस्जिद के जो ऊपर का जो गुंबद होता है वो गोल क्यों होता है? इको के लिए होता है, आवाज के लिए होता है. ओके. Three-dimensional arc is a very strong structure. Three-dimensional. You're saying something about architecture, right? बताएं जरा माइक पर. ओके जी, गुंबद खिज़ा से मिलाने के लिए होता है. सी कल्चरल हेरिटेज, राइट. आपके मोहल्ले में सारी मस्जिदें ऐसी हैं मोर और लेस, तकरीबन जगह को ठंडा करने के लिए होता है, उससे इफेक्ट पूरा. एब्सोल्युटली. नाउ ये जो गुंबद है, जो कहा जाता है कि गुंबद खिज़ा से मिलाने के लिए, या कुछ लोग कहते हैं कल्चरल हेरिटेज है, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा है. Essentially it was because of temperature. जब आर्किटेक्चर आप पढ़ते हैं उसमें जो इलाका गर्म होता है, अगर ऊपर से उसको गोल कर दिया जाए तो हॉट एयर राइजेस अप और वो ऊपर के गुंबद में जमा हो जाती है और उस पर खिड़कियां होती हैं अगर आप किसी मज़ार पे गए, ताकि वो गर्म हवा निकल सके. Now that's where it started from, the ideology. But look at where it is. Now it's part of religion. This is how a masjid is supposed to be. अगर आप मस्जिद इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ बनाए, लोग कहेंगे ये कैसी बना दिया आपने. इसी तरीके से अगर आप चर्च को देखें तो वो ऊपर से हमेशा ऐसे होता है. That's because चर्चेज जो है वो ठंडे इलाकों से शुरू हुए थे और आर्किटेक्चर ये कहता है जब इमारत ऐसी होती है तो वो अंदर से गर्म रहती है. So the ideology was something else, but look at where it is. Now question for women who are wearing scarves. Okay, I respect that you're doing that. Mashallah, it shows us a lot. Yeah, and that depicts character to me as well. But the question here is, जो आप स्पेसिफिक स्कार्फ बनाती है और ऊपर जो उसके वी शेप बनता है, क्यों करती हैं आप ऐसा? Okay? जो आपने स्पेसिफिक तरह का स्कार्फ पहना है, आप ऐसे क्यों पहनती हैं? Why do you do it? No, why do you do it? That's the question. I've seen my mom doing it that way. You see your mom doing it, okay? Yes, ma'am. Hijab, as it is said in the Quran, to cover. To cover, okay. Now it's very. I'll finish it in 10 minutes. Can you please leave me now? Thank you. Okay. Now, if you talk about Arabs, अगर आप देखें वहाँ पे मर्द हज़रात भी ऐसे ही पहनते हैं. उसकी वजह ये होती है कि वो रेगिस्तानी इलाके, वो इतने शदीद गर्म इलाके होते हैं और इतने रेती वाले इलाके होते हैं कि अगर आप मुंह कवर के बगैर बाहर निकल जाए तो आपका हशर नशर हो जाएगा. एंड दैट बीट दैट यू हैव हियर इज बिकॉज कि रेगिस्तान में सूरज इतना शदीद गर्म होता है तो वो छोटे दिमाग को घुमा देता है. एंड यू एक्चुअली टर्न मैड इफ यू डोंट कवर दैट. नाउ दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, द आइडियोलॉजी. लुक एट वेयर इट इज, द फिजिकल एलिमेंट. So with everything, Ibrahim sacrificed what was closest to him. Yeah, what was closest to him, अपने बेटे की कुर्बानी. और हमारे यहाँ सिर्फ गाय को गिराना कुर्बानी समझा जाता है, जिससे कोई अटैचमेंट नहीं होती. I am not saying it's wrong, but I am questioning the essence. Where is the essence? अगर हम सब रोजे रख रहे हैं, अगर हम सब माशाल्लाह पूरा रमजान का महीना रोजे रख रहे हैं, तो क्यों भूखे लोग हैं हमारे मुल्क में? अगर हम सब ज़कात दे रहे हैं तो क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है? This man here, he told me when they कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें वो कहते हैं कि नमाज का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले उसमें सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, which is a prayer to success. After that you recite a certain verse from Quran, which is the way to success. पहले आप फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं कामयाबी की, फिर आप एक ऐसी आयत की तिलावत करते हैं कि कामयाबी का रास्ता क्या होगा. लेकिन जब आप रुकू करते हैं और सजदा करते हैं तो you commit to that instruction.
उस इंस्ट्रक्शन को yes कहते हैं, you commit that you will do it. That's where we started from. That you will do it. लेकिन क्यों है कि नमाज पढ़ने वाले लोग सिग्नल तोड़ते हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग रिश्वत देते हैं, नमाज पढ़ने वाले लोग ही सारे उल्टे काम करते हैं. I'm not saying सारे, but if that instruction is so powerful, where is the essence? So with our country it's the same, unity, faith, discipline, it remains on Team Talwar only, but nobody understood it. So the physical elements are there. कायदे तो हर ऑफिस में लगा हुआ है ऊपर. Physical element is there. नोट में भी होता है. But under the table. नोट में भी होता है. So there's a huge clash between what we are doing. The ideology is gone, the elements remain. तो आप जो कुछ करें आपको elements बेतहाशा दिखेंगे. लाइटें बंद कर दो, चप्पल उल्टे नहीं होने चाहिए, ताले उल्टे नहीं होने चाहिए, अंधेरे नहीं होना चाहिए मगरिब के बाद, अगरबत्ती जला दो, चादरें चढ़ा दो, फूलें चढ़ा दो. These are all elements. But the essence remains questionable. Now we'll rush through it because I have very little time. और सवाल पढ़ाएगा प्लीज. मैं वो मुझे बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है. मैं वो हूँ जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटे हैं या नहीं. हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं. दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं. मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में. मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्वीर देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है. बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान न जला दे. झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता नहीं है. भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए. मैं वो हूं. आई जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस. आज अचानक स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो RDX के साथ. क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है. जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ था डॉक्टर साहब. यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला. Short, the last point of this stimulus. Stimulus क्या होता है? Anything that has power to create a reaction. तो अगर मैं आपको चिट्ठी भरूं तो वो stimulus है, आपका जवाब हाँ is a reaction. Yeah? तो कभी आप गधे को लात मारे तो गधा क्या करता है? लात मारेगा पीछे